जय हिंद मेरे भाई। तो आज की इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे लास्ट 25 डेज में इंग्लिश को आपको कैसे कवर करना है, मतलब किस किस बातों पे ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर हम आपको बताते रहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, किस ढंग से प्रिपरेशन करना है। लेकिन आप अगर सोचते हैं कि अगर मेरे पास 30 डेज या 25 डेज बच रहा है तो इन दिनों मुझे क्या करना चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से स्टडी करना चाहिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही काम आने वाली है। तो मेरे भाई 2024 आपको मिस नहीं करना है। अगर आप इसको मिस करेंगे तो पूरा एक साल आपको इंतजार करना पड़ जाएगा मेरे भाई, ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी टोटल एग्जाम एसएससी के द्वारा जल्द ही आपको हर एक एग्जाम कुछ ही महीनों में डिफरेंस में लिया जाएगा। तो अगर आप 25 डेज यानी आपके पास मान लीजिए कि लास्ट के 30 डेज बच रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, या फिर आप अगर स्टडी करते हैं तो किन बातों को ज्यादा समझना जरूरी है, कि कैसे फॉलो करें, किन बातों को ज्यादा फॉलो करें ताकि मेरा प्रिपरेशन का जो रूटीन है वो सही से एडजस्ट हो जाए। तो सबसे मेरे भाई बता दे पहले आपको पढ़ना क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ग्रामर पे ध्यान देना होगा, आपका वोकैब क्लियर होना चाहिए। अगर जिन भाइयों का नहीं है, जो बिगिनर्स हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो वीक सेक्शन पे ध्यान देना है, और रिवीजन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, इस पॉइंट को तो आप मिस मत कीजिएगा। ये रिवीजन जो पॉइंट होता है ना, इससे बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लाख पढ़ लो, लेकिन आपको इस बात पर अगर फोकस नहीं होगी तो आप कोई काम की तैयारी नहीं कर रहे हो। तो ये जो 4-5 सेक्शन पे बात करेंगे, ग्रामर पे, वोकैब को, वीक सेक्शन को, और रिवीजन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगी आपके लिए इस वीडियो में। तो ग्रामर, जैसे कि आप मान लीजिए अपना ग्रामर का नोट्स बना लिए हैं, किसी सर से पढ़ के आप उसका अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर लिए, तो सबसे बड़ा काम क्या करना है, ग्रामर का पूरा बेसिक से डिटेल जान लीजिएगा, और उसके बाद ग्रामर में जो भी आपका वीक सेक्शन होगा उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर लीजिएगा, बार बार रिपीट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट होती है आपके स्टडी के दौरान। तो ग्रामर में जैसे कि आपका कोई भी सेक्शन वीक है, इस पे आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए, तो उस बात को ज्यादा से ज्यादा उस पे आपको फोकस करना है, और उसको ज्यादा से ज्यादा स्टडी कर लेना है, ठीक है। वोकैब जो आता है आपका मेरे भाई बता दे कि 50% क्वेश्चन आपका वोकैब से आ जाता है, ठीक है। तो वोकैब सेक्शन में जो क्या करना है, आपको याद करना है, यानी रिमेंबर करना है। और जो वोकैब आपको याद नहीं है उसको कैसे याद करना है, तो एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए। जैसे कि आपका सबसे बेस्ट टाइम, एनर्जेटिक टाइम कौन सा होता है। जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग में अगर वोकैब याद करते हैं, आपका 100% बहुत ही जल्दी और जल्दी दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो वोकैब अगर आपको याद करना है तो मॉर्निंग के टाइम आपके लिए परफेक्ट टाइम होगा, ठीक है। तो अगर वोकैब सेक्शन में आपको फोकस करना है तो वोकैब के लिए आप मॉर्निंग में उठिए और स्टडी करिए, बार बार पढ़िए, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। अगर आपका रीडिंग स्किल वीक है, मान लीजिए अक्सर स्टूडेंट का कमेंट आता है कि मेरा रीडिंग स्किल बहुत ही ज्यादा वीक है, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ बुक को, मतलब बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो सबसे बड़ा काम आपको करना है, नॉवेल्स पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग कर लीजिए। न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन उससे पहले कोई नॉवेल्स, चुटकुले वगैरह पढ़ लीजिए, इंग्लिश में कहानियां, जो आपको छोटे छोटे वर्ड्स मिलेंगे। उसके बाद आपको वोकैब सेक्शन में यहाँ पे रीडिंग स्किल बढ़ाना है। तो यहाँ पे रीडिंग स्किल के लिए आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग करना है अच्छे ढंग से, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, ठीक है। और जो बात करेंगे आपका रिवीजन पे मेरे भाई, रिवीजन जो आप सुन रहे हैं, रिवीजन इससे बड़ा तो कुछ होगा ही नहीं आपके लिए। अगर आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो आपका मान लीजिए कि अगर बिगिनर्स भाइयों के लिए बता दें 40% अगर आप कंप्लीट किए हैं, तो 40% चैप्टर को जो आप जितना भी पढ़े हैं उसको आप रिवीजन कर लीजिए, इतना कि आपको उसमें से कोई डाउट ना रह जाए। तो रिवीजन करना है। अगर आप फिर लास्ट में 25 डेज आपके पास बच रहे हैं, तो सारे टॉपिक पे ग्रामर को रिवाइज कर लीजिए, बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, वोकैब को पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मतलब रिपीटेड करते रहना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आपको इन बातों पे ध्यान रखना है। तो वीक सेक्शन पे पूरा फोकस कीजिएगा, लास्ट में जितना ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा आप इसको रिवीजन करते जाइए, ठीक है मेरे भाई। वोकैब को आप याद करते जाइए, टाइम टेबल सेट कर लीजिए, मॉर्निंग में उठिए, डेली वोकैब पढ़िए, डेली वोकैब पढ़िए, इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। रीडिंग स्किल को डेवलप कर लीजिए मेरे भाई, ये बहुत ही जरूरी होती है। तो ये सब बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है एग्जाम से पहले, ठीक है मेरे भाई। तो इन बातों को जरूर से जरूर ध्यान में रख के फॉलो कीजिए। कोई भी बात आपकी रह गई हो, कोई भी डाउट, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि मैं उसके लिए आपके सही डेटा बता सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। जय हिंद।